भाई अगर लाइफ में तुझे सफल होना है ना तो इन 4 नेगेटिव बातों को कचरे के डिब्बे में डालना पड़ेगा। बात नंबर 1, लोग क्या कहेंगे। बात नंबर 2, मुझसे नहीं होगा। बात नंबर 3, अभी मेरा मूड नहीं है, जाओ नहीं कर रहा। बात नंबर 4, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये जो 4 सेंटेंस है ना तुम्हारे, वो तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। अगर तू इन्हीं सब बातों के साथ मरेगा ना तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। नेगेटिव विचारों के मायाजाल में फंस करके क्यों पड़ा हुआ है? जो तुझे पाना है ना उसके लिए अपने पूरी ताकत को झोंक दे। ये जो बार बार तेरे मन में आ रहा है ना कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूं, ऐसे विचार दिमाग में मत लेके आ। अच्छा वक्त लाने के लिए बुरे वक्त को झेलना पड़ता है, उसके साथ लड़ना पड़ता है, खुद को निखारना पड़ता है। और तू तो अपने ही मन के नेगेटिव विचारों से नहीं लड़ पा रहा, बाकी प्रॉब्लम से तू कैसे लड़ेगा? नेगेटिव विचारों से हारना कोई समझदारी नहीं है, तुझे बहुत बड़ा बनना है, राइट? तो ये आलतू फालतू के नेगेटिव विचार मन में डालना छोड़, काम पे ध्यान दे। अब तू कहेगा कि भाई ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना मेरे दिमाग में जो घुसी हुई है, हाँ ये बात सही है, ये कैसे निकले? भाई देखो, बुरी चीज ना अपनी जगह जबरदस्ती बनाती है, क्योंकि इजीली उसको कोई जगह नहीं देता, लेकिन तू दे रहा है। तेरी ड्यूटी तो ये है ना कि तू अपने माइंड पर कंट्रोल करना सीखे। क्या तू नहीं चाहता कि तू जितना अपने माइंड को कमांड दे वो केवल उतना ही काम करे? आज अगर तुमने अपने नेगेटिव विचारों को नहीं रोका, अपनी गंदी घटिया सोच को नहीं बदला, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं लाई, तो एक दिन देखना पूरे के पूरे परिणाम गलत होंगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 आदत बताने वाला हूँ, 5 सीक्रेट्स, 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, जिनको सुनकर तुझे लगेगा 100% कि यार मैं क्यों नेगेटिव विचारों की उधेड़-बुन में फंसा हुआ हूँ। मेरे सोचने से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा ना, तो फिर मैं गलत क्यों सोच रहा हूँ? अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालने की बजाय क्यों मैं डेली एक्स्ट्रा नेगेटिविटी डाल रहा हूँ खुद के अंदर? और इस क्यों के जवाब वाली जगह को पकड़ कि जहां से तेरे अंदर नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स आ रही है, नेगेटिव इनपुट्स आ रहे हैं ना, सबसे पहले उस इनपुट सोर्स से तू दूर रहने की सोच। क्या तू पहले से कम नेगेटिव है क्या? जो लोगों को परमिशन दे रखी है भैया आ बैल मुझे मार, मेरे में डालो नेगेटिविटी, ऐसी कंडीशन क्यों बना रखी है? इस मतलब की दुनिया की सोच सोच कर तू पागल बना जा रहा ना, ये तेरे किसी काम के नहीं है। ये वही दुनिया है जो अगर तू मर भी गया तो 3-4 दिन याद रख लेंगे, बहुत बड़ी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, तेरे को भी नहीं पड़ना चाहिए। अब तू इन सब की सोच कर, सबकी बातों को दिल से लगाकर, बुरा मानकर खुद के दिमाग को नेगेटिव बना के बैठना चाहे तो बैठ, अदरवाइज मैं जो 5 आदतें बताने वाला हूँ इनको ध्यान से सुन, एक एक वर्ड को लास्ट तक इस वीडियो को देखना। अपने आप तुम्हारे मन की जो नेगेटिविटी है, जो गंदी सोच है, वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। आदत नंबर 1, अपने विचारों को समझ। पता है तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तू प्रॉब्लम क्रिएट करना जानता है पर उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहता। तुझे पता है कि तेरी सक्सेस में रुकावट तेरी नेगेटिव थॉट्स की वजह से आ रही है, फिर भी तू इन नेगेटिव थॉट्स के सोर्सेज को दूर करने की कोशिश नहीं करता, उनसे दूर होने की कोशिश नहीं करता। विचार तेरे हैं, दिमाग तेरा है, तो तुझे ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव थॉट्स वाला कचरा कहाँ से आ रहा है, और जिस रास्ते से आ रहा है ना उसका एनालिसिस करके वहां से दूर होने की कोशिश कर। क्योंकि अगर एक बार तूने नेगेटिव विचारों को तेरे दिमाग तक आने की इजीली परमिशन दे दी ना, तो कुछ ही दिन बाद वही नेगेटिव थॉट्स तेरे शब्द बन जाएंगे, फिर उनका असर तेरे काम में दिखने लगेगा। काम के बाद वो तेरे व्यवहार में आएंगे। जैसे ही नेगेटिव थॉट तेरे व्यवहार में आएंगे ना, तेरा कैरेक्टर डिसाइड करेंगे वो, फिर वहीं से कैरेक्टर बनेगा, कल्चर बनेगा, कल्चर बनेगा तो पहचान होगी। और तू कभी नहीं चाहता कि तेरी पहचान तेरी नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो उन पे टिकी हुई हो, क्योंकि शुरुआत नेगेटिव थॉट से हुई थी इसकी, और वो आज तेरी पहचान बन गई। इसलिए जहां से भी नेगेटिव थॉट्स आ रही है ना, सबसे पहले उस इनपुट सोर्स को बंद करना पड़ेगा, उस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश कर। अपने दिमाग की लड़ाई थोड़ी देर उस नेगेटिव थॉट्स वाले रास्ते से लड़ जहां से वो गलत विचार जबरदस्ती आ रहे हैं। ट्रेन योर माइंड टू सी द गुड इन एवरीथिंग। माइंड में विचारों की प्रोसेस है, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, यानी जैसे विचार आएंगे वैसे ही तेरा डिटर्मिनेशन होगा जो तेरा रिजल्ट डिसाइड करेंगे। अच्छा सोच और अपने काम के लिए अच्छा डिटर्मिनेशन रख, अच्छा रिजल्ट रख, और फिर पॉजिटिविटी को फील कर। पॉइंट नंबर 2, आदत नंबर 2, ट्राई टू एक्सेप्ट चैलेंजेस। क्या तूने कभी ऐसा कोई काम किया है जिसके लिए तुझे सबने मना किया कि भाई ये काम मत कर, फिर भी तूने किया, उसे कंप्लीट करके दिखाया, उस काम को याद करके उस काम को करने में कितना मजा आया था? तो अब क्या हो गया तुझे? 2-4 लोगों के कहने में आ गया, इन 2-4 लोगों ने तुझसे कहा कि बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे, और तूने अपने मन को कहा कि भाई रहने दे, छोड़ दे, सब बोल रहे नहीं होगा तो नहीं होगा, सही बोल रहे हैं सब, ट्राई करना भी छोड़ दिया, कुछ नया करना भी छोड़ दिया। अरे कौन है वो 2-4 लोग जो तेरी जिंदगी डिसाइड कर सकते हैं? और तू करने भी दे रहा है, क्योंकि इन्होंने तो कभी किसी का भला चाहा नहीं, इन्होंने कुछ अच्छा कभी किया नहीं। लेकिन तू जो चाहता है खुद का भला, तूने खुद को 2 थप्पड़ क्यों नहीं मारी उस टाइम जब तूने एक्सेप्ट किया था कि तुझसे नहीं होगा? और जस्ट बिकॉज ये लोग बोल रहे हैं कि तुझसे नहीं होगा तो तेरे से नहीं होगा। तू इंसान नहीं है क्या? खाना नहीं खाता क्या? तेरे में दिमाग नहीं है क्या? लेकिन नहीं, तुझे तो करना ही नहीं है। जब तुझे वो 2-4 लोग चैलेंज दे रहे थे कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तो तुझे लेना था ना चैलेंज, पीछे क्यों उठ गया? उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके उस पर मेहनत कर, उसका रिजल्ट ला, और फिर उन 2-4 लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा कि मैंने कर दिखाया। उनके दबाव में क्यों आ गया? कुछ नहीं लगते भाई वो,
तू अपने लिए जी रहा है तो मेहनत भी अपने लिए करना। उन 2-4 लोगों के कहने से तो बड़ा जल्दी हार मान गया। इतना भी कमजोर मत बन कि कोई भी तेरे से कोई तेरा ड्रीम छीन ले, जस्ट ये कह के कि तू नहीं कर पाएगा। क्यों भाई, कहने वाले तो कहते रहेंगे, तू कर सकता है, तू कर लेगा, तू शुरू तो कर। ये कहने वाले 1-2 लोग ही होते हैं, या होते नहीं है। लकी होंगे तो 1-2 मिल जाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं होंगे जो ये बोले कि हाँ तू शुरू कर, तू कर लेगा। योर डिसीजंस इन ईच एंड एवरी मोमेंट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू लीव। तीसरी आदत है अपने मन से नकारात्मकता और गंदी सोच को निकालने का, कि खुद को स्वीकार करो और खुद को माफ करना सीखो। नकारात्मक विचारों से दूर रहने की बेस्ट थेरेपी है कि खुद को माफ करो। जैसा हो खुद को स्वीकार करो। भाई तू जैसा भी है तू तेरे लिए बेस्ट है। खुद को किसी से कंपेयर मत कर, कम मत समझ, क्योंकि हो सकता है जो तेरे पास हो ना वो उसके पास नहीं है। क्योंकि कंपेयर करके जो नेगेटिविटी दिमाग में आती है ना, उससे खुद के लिए डिसरेस्पेक्ट क्रिएट होती है। एक बार तू खुद को कम समझने लग गया ना, तो खुद की नज़र में खुद की वैल्यू कम होती जाएगी। तुझे ये कंफर्म लगने लग जाएगा कि भाई तू सही में कुछ नहीं है किसी के सामने। लेकिन तू जैसा भी है, लंबा छोटा मोटा काला, ये तेरी आउटर अपीयरेंस जो है उसको तो छोड़ ही दे। लेकिन जो तू कर सकता है ना, वो है तेरा दिमाग, तेरे सोचने की पावर। इसलिए किसी से भी कंपेयर करके खुद को इतना नेगेटिव मत बना, इससे तेरी खुद की एनर्जी डाउन होगी। भगवान ने जैसा तुझे बनाया ना, दैट इज द बेस्ट वर्जन। उसको और कैसे बेस्ट कर सकता है, दैट इज अपॉन यू। अब तो तुझे अपना नाम बनाना है, उस पर मेहनत कर। ऐसे ही खुद को माफ करना उतना जरूरी है जितनी खुद के लिए रेस्पेक्ट जरूरी है। तूने अपना स्टडी टाइम टेबल बनाया, उसको 12 दिन तक फॉलो किया, फिर किसी बिना रीजन के बिना उसको छोड़ दिया। इस बात के लिए खुद को कोस मत, खुद को नेगेटिव मत बनाइए। कहे कि चल कोई बात नहीं, 2 दिन नहीं किया तो लेकिन अब मैं कर लूंगा, वापस से उसी काम को मैं करूंगा। कभी ये मत बोल कि तूने 2 दिन कर लिया तो काफी है, क्योंकि अगर तू खुद को अप्रिशिएट नहीं करेगा ना, उस काम को लंबी ड्यूरेशन तक कर और अप्रिशिएट कर। क्योंकि अगर तू खुद को अप्रिशिएट नहीं करेगा तो तेरा काम करने में मन कम लगेगा, तू मोटिवेट नहीं रह पाएगा। खुद को माफ कर और बोल कि कोई बात नहीं, माफ किया तुझे, अगली बार 3 दिन ट्राई करेंगे, 4 दिन ट्राई करेंगे। क्योंकि नेगेटिविटी को दूर रखने का सबसे आसान तरीका कि तेरे सामने जो है ना, तेरे साथ में जो हो रहा है, उससे तू पॉजिटिव चीज को ढूंढ कर उसको सहारा बना ले। हो सकता है 20% पॉजिटिव हो, 80% नेगेटिव हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए माय डियर वो 20% एनफ है। अपनी हर अच्छाई बुराई को स्वीकार करके खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल बन। खुद की आदतों से, खुद के रूटीन से, खुद की अपीयरेंस से, खुद के सेंस ऑफ ह्यूमर से प्यार करना सीख। क्योंकि खुद से प्यार करेगा, खुद की हैबिट से प्यार करेगा, अपने पैशन को जगह देगा, तो निखरने में आसानी रहेगी। डोंट कंपेयर विद एनीवन, यू आर जस्ट वन, द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। आदत नंबर 4 है अपने आप को नेगेटिविटी से बचा करके पॉजिटिव बनाने का, कि ऐड पॉजिटिविटी विद एक्सपीरियंस, ट्राई टू बिकम पॉजिटिव, एटलीस्ट थिंक अबाउट दिस। द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वालिटीज ऑफ योर थॉट्स। अगर तू ये सोच रहा है कि मैं नकारात्मक बातों को हटाकर सिर्फ सकारात्मक विचार रखूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। तेरा माइंड कोई मशीन नहीं है जिसमें तू नेगेटिव थॉट वाले पुर्जे को हटाकर पॉजिटिव थॉट वाली चिप को डाल देगा। ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें नेगेटिव थॉट्स का आना लॉजिकल है। मैं तेरे को अगर कहूँ कि तू अगले 10 सेकंड तक शेयर के बारे में नहीं सोचेगा, तो तू 100% ना 10 सेकंड तक शेयर के बारे में सोच। क्योंकि हमारा माइंड ही ऐसा है, माइंड को कमांड मिली शेयर के बारे में नहीं सोचने की, वो तुझे बार बार कहेगा यस ये नेगेटिव बात है, इसको करने में मजा ही कुछ चला जाएगा। शेयर के बारे में सोचेगा। शेयर के बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, और ऐसा ही सोच करके तू हर सेकंड शेयर के बारे में सोचता है। इसलिए जो नहीं करना उससे ध्यान हटा करके जो करना है उस पर ध्यान दे। केवल पॉजिटिव थॉट्स को ऐड और मल्टीप्लाई कर सकता है, तू बुरे थॉट्स को कभी खत्म नहीं कर सकता। इस बात को समझना बहुत सीरियस मैटर है। इस बात में तेरा जो सराउंडिंग है, सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, तेरे साथ के जो इंसिडेंट्स है, पास्ट है, ये सब रूटीन से तेरे सामने आते जाते रहते हैं। तू ये मत सोच कि इनको नहीं याद रखना, इनको छोड़ना है, ऐसे मत सोच। ये सोच कि मुझे करना क्या है। तुझे ये समझना होगा कि तू हमेशा अच्छे विचार अपने माइंड में ऐड करता रहे। बुरे विचार अच्छे विचारों के प्रभाव से अपने आप दब जाएंगे। मन की बेसिक प्रोसेस को समझो। इंसान का मन दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। सभी सुपर कंप्यूटर इसी से निकले हैं। एवरीथिंग विच यू सी इन दिस वर्ल्ड इज द जनरेशन ऑफ योर माइंड। इसलिए ये जरूरी है कि हम इसके काम करने का तरीका समझें। मन में आप अच्छा और बुरा पहचान कर उनको हटाने की कोशिश मत कीजिए। अगर तू एक गाड़ी में बैठा है तो उस गाड़ी को वहां जाना चाहिए जहां तू जाना चाहता है। या तो वो अपने हिसाब से कहीं भी चली जाए, या फिर सही ये होगा कि जहां तू चाहता ना वहां पे वो गाड़ी जाए। इसके लिए तुझे उसको सही कमांड देना पड़ेगा कि भैया इधर से चल। उसको यह नहीं बताना कि ये रास्ता इधर मत जा, अच्छा इधर मत मुड़ना, इधर मत मुड़ना। उसको आपको ये बताना कि भाई इधर मुड़ना है, यहाँ जाना है। दैट इज द पॉजिटिविटी। आने दो नेगेटिव थॉट्स को, मोड को आने दो। तेरा काम है पॉजिटिविटी डालना, और ये तभी पॉसिबल है जब तुझे गलत और सही विचार की समझ का एक्सपीरियंस होगा। तुझे पता होगा कि ये वाला थॉट सही है, मुझे इस पर काम करना है। किसी भी चीज को बेहतरीन बनाने के लिए उसको समय देना पड़ता है। इसलिए अपने मन को इतना पॉजिटिव रखो कि 1% पॉजिटिव से मन की 2% नेगेटिव को खत्म करके 3% पॉजिटिव बन सके। राइट, सिंपल मैथ। 1 से 2 को मार दो, तीनों आपके हो गए, 3 से 6 बन जाएंगे। ऐसे ही रोज पॉजिटिविटी ऐड करते रहोगे ना लाइफ में, तभी आप
नेगेटिव चीजों से दूर होगे, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। आदत नंबर 5, इग्नोरेंस, सेल्फ असेसमेंट, मेडिटेशन एंड बिजी शेड्यूल। ये सभी एक ही आदत में मैं कवर कर रहा हूँ। ये सब वो आदतें हैं जिनसे तू अपने मन को शीशे की तरह साफ रखना सीख सकता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ना अपने मन में डेली 60,000 विचार आते हैं। आई डोंट नो सही है गलत है, बट किया है किसी ने रिसर्च 60,000। इनमें से बहुत कम विचार होते हैं जो काम के विचार होते हैं, बाकी फालतू के विचार होते हैं सब। मेडिटेशन करके ना इन 60,000 विचारों को आप गिनी चुनी पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हो। आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हो। लाइट को और कैमरे को ना दूसरी जगह पे फोकस करो, आपका एक्शन अपने आप बन जाएगा। खुद को अपने टारगेट्स, अपने डिजायर्स पूरा करने में इतना बिजी कर दो ना कि आने से पहले विचारों को भी विचार करना पड़ेगा कि भाई तुझे टाइम है कि नहीं है। मेडिटेशन करके माइंड को अपने टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट करना सीख सकता है। तू बिजी रहकर उस पर काम और मेहनत कर सकता है। बिना काम की चीजों को इग्नोर करके अपने किए हुए काम को और इफेक्टिव बना सकता है। और सेल्फ असेसमेंट करके खुद को यह बता सकता है कि तू कहाँ गलती कर रहा है, किस बात पर तुझे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए खुद का सबसे ज्यादा मूल्यांकन हम खुद कर सकते हैं। तेरे मन में क्या चल रहा है, पढ़ते टाइम, किसी काम को करते टाइम तू कितना फोकस्ड है, तेरी कितनी इच्छा है उस काम को करने की, उतना टाइम उस गोल को दिया जाना चाहिए। और तू दे कितना रहा है, ये सब तेरे खुद से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। इसलिए खुद का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। निगेटिविटी एक दिन में खत्म नहीं होगी अपने दिमाग से। ये जो घटिया सोच है ना, वो एक दिन में खत्म नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर खत्म हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रैक्टिस। इसलिए जस्ट हैव सम फेथ इन योरसेल्फ। वीडियो के लास्ट में मैं जल्दी से रिवाइज करता हूँ उन 5 आदतों को जो आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी भर देगी कि नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं बचेगी। आदत नंबर 1, अपने विचारों को समझो। आदत नंबर 2, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो। अगर लोग कोई बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट दैट। आदत नंबर 3, खुद को स्वीकार करना सीखिए, खुद को एक्सेप्ट करिए, सबसे बड़ी बात। आदत नंबर 4, ऐड पॉजिटिविटी विद एक्सपीरियंस। और आदत नंबर 5, इग्नोरेंस, सेल्फ असेसमेंट, मेडिटेशन एंड बिजी शेड्यूल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स। अगर आपको ये हमारा मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पे प्यार सा कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं न्यू मोटिवेशन के साथ। जब तक देखते रहिए राजा 69 ब्लॉग मोटिवेशन वीडियो।